सो बेटे वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट ਲੈਕਚਰ 'ਚ बेटे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग करवा रहा सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बेटे ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਹੋਰ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ਦਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ बेटे ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन की है, फाइंड द इंटरवल बेटे फाइंड द इंटरवल इन विच the function f of x is equal to sine of 3x minus cos of 3x where x lies from 0 to pi, where x lies from 0 to pi is strictly increasing or decreasing, increasing or decreasing, right? आपने बेटे इंटरवल बतानी है जहां पर आपका फंक्शन जो साइन एक्स 3x माइनस कॉस ऑफ 3x है 0 से पाई में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहां आपका फंक्शन है साइन ऑफ 3x बेटे माइनस कॉस ऑफ 3x। ठीक है, आपके सर ने नेचुरली बेटे फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है किसके ऊपर डिपेंड है बेटे, एफ डैश एक्स के ऊपर, इसलिए इसको डिफरेंशिएट किया। तो साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव बेटे कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव फंक्शन, एंड देन कॉस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इनटू बेटे डेरिवेटिव फंक्शन। और उसके बाद टू मेक इट वन सिंगल फंक्शन बेटे ध्यान से देखो, 3 तो आ गया कॉमन, 3 कॉमन आ गया, ये बन गया कॉस ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x। तो बेटे साइन का कोफिशिएंट 1, कॉस का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट दैट इज √2। तो सारी इक्वेशन को बेटे √2 से डिवाइड करके √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। √2 से डिवाइड करके √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो, ये बाहर 3√2, अब इस 1/√2 को लिख दो बेटे cos 45 एंड इस 1/√2 को लिख दो sin 45। तो आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटे, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे करो, इसको साइन ए बना लेते हैं ना, साइन ए, इसको लिख दो cos 45, इसको लिख दो sin 45। ठीक है, इस 1/√2 को लिख दो sin 45, इस 1/√2 को लिख दो cos 45। फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ a प्लस बी। बेटे क्या बन गया फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी, जहां पर आपका a 3x है बेटे, यहां पर आपका a 3x है। नाउ बेटे आपका x उसने दे रखा था 0 से पाई, अगर x 0 से पाई है तो 3x 0 से 3 पाई होगा। बिल्कुल सर, 3 से सर ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब π/4 ऐड कर दो बेटे, π/4 ऐड कर दो तो आपका 3x प्लस π/4 लाई कर देगा π/4 से लेके बेटे 13 π/4, 4 3 12 और 1 13 π/4। ठीक है, नाउ फर्स्ट पार्ट, फॉर fx टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फॉर fx टू बी बेटे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर आप चाहते हो फंक्शन इंक्रीजिंग हो, बेटे गौर से सुनना मेरी बात, पहले तो ये समझो π/4 यहां हो गया बेटे π/4। ठीक है, ये आपका हो गया π/4 से लेके 13 π/4। तो बेटे यहां से लेके यहां तक हो गया 2 पाई, 2 पाई में ऐड किया पाई 3 पाई, 3 पाई में π/4 और ऐड कर दिया, ये है आपका 13 π/4। तो π/4 यहां से लेके यहां शुरू हुआ। ठीक है, यहां शुरू हुआ तो फिर ये देखो, ये ऐसे, जिसमें बेटे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जब व्हेन बेटे 3x प्लस π/4 जहां तो π/4 से पाई के बीच में लाई करे, π/4 से लेके पाई के बीच में, जहां फिर 2 पाई से बेटे ये देखो, यहां से लेके यहां तक 2 पाई है ना, यहां से लेके यहां तक 2 पाई, जहां फिर 2 पाई से लेके 3 पाई, जहां फिर 3x प्लस π/4 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में लाई करे। अब ये जब भी 3x प्लस π/4 से पाई होगा, ये देखो π/4 से लेके पाई, जहां फिर 2 पाई से लेके 3 पाई। ठीक है, इसका मतलब यहां से 3x क्या हो गया बेटे, 3x हो गया, π/4 घटा दो, ये π/4 0, ये π/4 घटेगा तो 3 π/4, मतलब x हो गया 0 से लेके π/4, x हो गया 0 से लेके π/4। अब यहां से π/4 घटाओ बेटे, 2 पाई चो π/4 घटाया 7 π/4,
लेस देन 3x, इसमें से पाई बाय 4 घटाओ, 11 पाई बाय 4, मतलब x क्या आ गया, 7 पाई बाय 12 से लेके 11 पाई बाय 12। अब इन x की वैल्यूज के लिए आपका 3x बेटे ये होगा, 3x ये होगा, जिसके लिए आपका साइन ऑफ द फंक्शन बेटे पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मींस फंक्शन इज इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है, जहां तो x बेटे 0 से लेके पाई बाय 4 पे लाई कर रहा है, यूनियन 7 पाई बाय 12 से लेके 11 पाई बाय 12 में लाई कर रहा है। इस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। कशिश एक बार दोबारा देखो बेटे शुरू से। फंक्शन था बेटे साइन ऑफ 3x माइनस कॉज ऑफ 3x। बेटे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, साइन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फंक्शन इज 3, कॉज ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव 3x इज 3। ये बन गया 3 कॉमन, कॉज ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x, √2 से डिवाइड करके √2 से मल्टीप्लाई। इसको लिख दिया साइन 45, इसको लिख दिया कॉस 45, फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी। अब आपका x 0 से पाई है तो 3x हो जाएगा 0 से 3 पाई, बट एंगल बास 3x प्लस पाई बाय 4, बेटे पाई बाय 4 ऐड कर दो तो पाई बाय 4 से लेके 13 पाई बाय 4। अब यहां ये पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 से लेके 13 पाई बाय 4 ऐसे आ गया। अब आपको मालूम है आपका साइन पहले और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब जब 3x प्लस पाई बाय 4 बेटे पाई बाय 4 से लेके पाई, जहां 2 पाई से लेके 3 पाई, मीन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा जिसमें साइन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव, मीन फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। इट मीन फंक्शन का भी इंक्रीज कर रहा है जब 3x प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 से पाई, जहां फिर 2 पाई से 3 पाई में। अब यहां से x निकाल लो, पहले यहां से x निकालेंगे, पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, ऐसे यहां से पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर 3 से डिवाइड कर दिया, तो x आ गया 0 से पाई बाय 4 यूनियन 7 पाई बाय 4 से 11 पाई बाय 12। डन। अब आ गई बात डिक्रीजिंग की, फॉर बेटे fx टू बी डिक्रीजिंग, ठीक है। डिक्रीजिंग के लिए बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ में आपका, ठीक है, जब 3x प्लस पाई बाय 4 बेटे थर्ड एंड फोर्थ मींस पाई से लेके 2 पाई, जहां तो पाई से लेके 2 पाई में लाई करेगा, जहां 3x प्लस पाई बाय 4 बेटे 2 पाई से लेके 13 पाई बाय 4, है ना, 3 पाई से लेके 13 पाई बाय 4, राइट। इस एंगल्स के लिए बेटे फॉर विच साइन ऑफ 3x प्लस पाई बाय 4 तीसरे एंड चौथे नेगेटिव होएगा, मींस f डैश x लेस देन 0 होएगा, मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग होएगा, मींस फंक्शन इज डिक्रीजिंग होएगा, ठीक है। अब जब 3x प्लस पाई बाय 4 यहां से यहां है, तो इट मीन 3x कहां से हो गया बेटे, पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट करो, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 7 पाई बाय 4, मतलब x हो गया पाई बाय 4 तो लेके 7 पाई बाय 12, पाई बाय 4 तो लेके 7 पाई बाय 12, ठीक है। जहां फिर और बेटे 3x 3 पाई माइनस पाई बाय 4 11 पाई बाय 4, 13 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 इज 3 पाई, मतलब x हो गया 11 पाई बाय 12 से लेके पाई, मींस जब x किसको बिलोंग करेगा, पाई बाय 4 से 7 पाई बाय 12 यूनियन 11 पाई बाय 12 से बेटे पाई, इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। इज इट ओके? यस सर, ओके है जी। ठीक है,
तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो, फिर देन आई विल स्टार्ट द रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 से लेके 2। बेटे आपने लीस्ट वैल्यू ऑफ ए निकालनी है जिसके लिए आपका फंक्शन बेटे क्लोज इंटरवल 1 से 2 पे इंक्रीज करे। ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स दिस इज इंक्रीजिंग। नो, ध्यान ना सुनना बेटे, सबसे पहले सर ने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, तो सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, a इंटू एक्स का 1 और बेटे 1 का 0, तो ये बन गया 2x प्लस ए, ये बन गया 2x प्लस ए। एंड फिर डिफरेंशिएट किया फर्दर बेटे डबल डेरिवेटिव, वो आ गया 2, क्योंकि अकेले 1, a का कांस्टेंट 0 और 2 इंटू एक्स का 1। बेटे क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बेटे डबल डेरिवेटिव दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। यह मतलब एफ डैश एक्स की है इंक्रीजिंग है, किसके लिए? उस इंटरवल के लिए जो आपको गिवन है, एंड दैट इंटरवल इज 1 to 2। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इट मीन एफ डैश 1 एंड एफ डैश 2, इट मीन इस 1 पे उसकी लीस्ट वैल्यू होगी और 2 पे उसकी क्या होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू। आर लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इट मींस एफ डैश 1, बेटे एफ डैश 1 यहां पर डालो, दैट इज 2 प्लस ए should be greater than 0, which implies a greater than -2, a greater than -2 in मतलब therefore least value of a कितनी आ गई बेटे? -2, and that is your answer। ठीक है जी, एक बार फिर देख लो बेटे, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ a function f of x is said to be increasing अगर f dash x greater than 0। अगर f dash x greater than 0 है तो इट मीन फंक्शन इंक्रीजिंग है। वही कंसेप्ट मैंने यहां यूज किया, एफ एक्स ये था, ये एफ डैश एक्स आ गया, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। एफ डबल डैश एक्स हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन है विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इट मीन एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। कहां? 1 से 2 पे। इट मीन एफ डैश 1 पे उसकी लीस्ट वैल्यू होगी और एफ डैश 2 पे क्या होगी? ग्रेटेस्ट। तो एफ डैश 1 यहां पर डाला एक्स को 1, तो दैट इज 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, पे उसकी लीस्ट वैल्यू होगी, इट मीन ए ग्रेटर देन -2, इट मीन ए की लीस्ट वैल्यू क्या हुई? -2। ए की लीस्ट वैल्यू क्या हुई बेटे? -2। इज इट ओके टू एवरीबडी? यस सर। लो बेटे जी, हुण सुनो ध्यान नाल अगे गल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बेटे रोल्स थ्योरम। ये 2 थ्योरम है बेटे, ठीक है, एक है लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, एक है रोल्स थ्योरम। ओके, एक है लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, एक है रोल्स थ्योरम। तो सबसे पहले मैं रोल्स थ्योरम शुरू करने जा रहा हूं बेटे। कुछ किताबों में ये आपको डिफरेंशिएशन के एंड्स में ही दे रखी है, कईयों ने अलग से एप्लीकेशन बना रखी होती है। ठीक है, तो है ये एप्लीकेशन ही। ठीक है, सो रोल्स थ्योरम ध्यान से सुनना, होती क्या है रोल्स थ्योरम, क्या कहती है, ध्यान से सुनो। लेट बेटे एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए तो बी सच दैट बेटे पहला पॉइंट
कि इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी। बेटे दूसरा पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए तो बी। एंड तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है बेटे, वो कहता है एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि क्लोज इंटरवल ए तो बी के बीच में डिफाइंड है। डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड इस तरह है कि वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफरेंशिएबल हो, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। ठीक है, इफ ऑल दीज बेटे थ्री कंडीशंस gets satisfied, then there exist, then there exist, this is the symbol of there exist, at least one point C जो कि ओपन इंटरवल A to B को बिलोंग करेगा, फॉर विच बेटे F डैश C 0 होगा, फॉर विच F डैश C क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटे मान लीजिए आपका फंक्शन, बेटे ये कोई मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, ये मेरा कोई पॉइंट मान लीजिए ए है, ये मेरी एक्स एक्सिस होगी, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने ए ओरिजिन है, ये पॉइंट ए ले लिया, तो ये पॉइंट ए कॉमा 0 हो जाएगा। तो ए के लिए मान लो ये एफ ऑफ ए है, तो ये कैपिटल ए पॉइंट है विच इज ए कॉमा एफ ऑफ ए। ऐसे ही बेटे इसके सेम ये यहां ये कोई पॉइंट बी है इतना, तो दिस इज बी कॉमा 0, तो ये पॉइंट बेटे बी है विच इज बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, सो कहता अब ये ए तो बी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए तो बी में डिफरेंशिएबल है, एंड ध्यान से देखो ये एफ ऑफ ए जितना है उतनी एफ ऑफ बी है। तो ये देखो तीनों कंडीशन बेटे सेटिस्फाई होगी, है ना, कि एक एफ एक्स ऐसा डिफाइंड फंक्शन है बेटे वो क्लोज इंटरवल ए तो बी में कंटिन्यूस भी है, ए तो बी में ओपन इंटरवल ए तो बी में डिफरेंशिएबल भी है। तो ये देखो जितना एफ ऑफ ए है उतना ही एफ ऑफ बी है, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो कहता है ए एंड बी ओपन इंटरवल में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर जब आप टेंजेंट फेंकोगे वो टेंजेंट बेटे एक्स एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो रोल्स थ्योरम बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में जरूर होगा सी। ये देखो ए टू बी, ये ए है ये बी है, ए टू बी के बीच में कटो कट एक पॉइंट जरूर होएगा जिथे जो तुसी बेटे उन्होंने टेंजेंट फेंकोगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस दे की होएगा? पैरेलल होएगा। ठीक है, जैसे कि ये तो मैंने एक पॉइंट बना दिया ना। जैसे मान लो अब मैं ग्राफ ऐसे बना देता हूं, मान लो बेटे हूं मैं ग्राफ ऐदा दा बना देना, आ मैं इथों ऐदा लै गया, ठीक है, फिर ऐदा लै गया, फिर ऐदा लै गया, फिर ऐदा लै गया, फिर इत्थे ऐदा। आ मान लो हुण मेरा ग्राफ आ है बेटे फंक्शन दा। ठीक है, हुण देखो इधर ध्यान है, हुण जो मान लो एक पॉइंट मैं ए आ लेना, ठीक है, तो आ मेरा कैपिटल ए पॉइंट होया ए कॉमा एफ ऑफ ए। ऐदा ही बेटे बी पॉइंट में आ लेना, ठीक है, बी पॉइंट में आ लेना, तो मेरा बी पॉइंट होया बी कॉमा एफ ऑफ बी। ठीक है, तो आ देखो ए तो बी दे विच फंक्शन कंटिन्यूस भी है बेटे, डिफरेंशिएबल भी है, एंड एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दे बराबर भी है, राइट। तो ओपन इंटरवल ए तो बी दे विच घट्टो घट एक पॉइंट, जबकि इत्थे देखो एक पॉइंट इत्थे टेंजेंट सुट्टो एक्स एक्सिस दे पैरेलल, इत्थे टेंजेंट सुट्टो एक्स एक्सिस दे पैरेलल, इत्थे टेंजेंट सुट्टो एक्स एक्सिस दे पैरेलल, तो इत्थे मोर देन वन पॉइंट भी है, ताही इत्थे वर्ड लिखा जाता है कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट घट्टो घट एक पॉइंट जरूर सी एग्जिस्ट करेगा बेटे जिहदे लई फंक्शन तुहाडा की होएगा? एफ डैश सी 0 होएगा। सो एक बारी फिर बेटे रोल्स थ्योरम नूं चंगी तरह अंडरस्टैंड कर लो। रोल्स थ्योरम की कहती है कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिहड़ा कि क्लोज इंटरवल ए तो बी दे विच डिफाइंड है। बेटे किस तरह डिफाइंड है? कि वो क्लोज इंटरवल ए टू बी पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए तो बी में डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो कम से कम एक पॉइंट सी जो ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगा होगा,
जिस पे जब आप टेंजेंट फेंकोगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा, मींस एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0. सो दैट इज द डेफिनेशन. और ग्राफिकल भी देखो सर ने समझा दिया है. अब बेटे फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को मुद्दे रखते हुए याद करने हैं. जिसमें पहला पॉइंट है अ पॉलिनोमियल फंक्शन. अ पॉलिनोमियल फंक्शन बेटे इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल बेटे एवरीवेयर. बेटे पॉलिनोमियल फंक्शन समझते हो, कोई भी लीनियर है ना, डिग्री इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्यूबिक इक्वेशन, कोई एक्स की पावर 4 ऐसी डिग्री इक्वेशन, डिग्री कुछ भी हो, एम एन हो, तो हर पॉलिनोमियल फंक्शन याद रखना इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ओके. उसके बाद बेटे साइन, कोसाइन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन are also bete continuous and differentiable everywhere. Are also continuous and differentiable bete everywhere. Sine, cosine and exponential function. Sine function bete कोई भी sin theta, sin x, sin 2x, sin 3x, cos 2x. Exponential मतलब e the power x है ना. They are continuous and differentiable everywhere. तीसरा point बेटे tan x is not continuous and differentiable, is not continuous at x is equal to बेटे odd multiple of 90 पे, odd multiple of 90 पे. ठीक है जी, odd multiple of 90 पे, that is plus minus pi by 2, plus minus 3 pi by 2, plus minus 5 pi by 2. इन सभी पॉइंट्स पे आपका tan x बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं होता क्योंकि tan 90 इंफिनिटी होता है. चौथा पॉइंट बेटे, चौथा पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इज बेटे कंटिन्यूस and differentiable. Logarithmic function is continuous and differentiable in its domain. That is 0 से infinity. बेटे जो log function है वो, क्योंकि आप सब जानते हो log की domain होती है बेटे only positive values, क्योंकि log is defined only for the positive values. तो बेटे positive values के लिए means 0 से infinity के लिए आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है. बाकी ये हमने पढ़ा ही हुआ है. मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना. याद करो बेटे, जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी शुरू कराई थी पहला क्वेश्चन ही ये था कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो हमने बेटे मॉड एक्स की डेफिनेशन से उसको ब्रेक करते हुए लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली थी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली थी. लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -1 आई थी, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी +1 आई थी, दोनों सेम नहीं है. दैट्स वाई मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता. मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता. नेक्स्ट 6 पॉइंट बेटे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन of the two continuous and differentiable function is also continuous and differentiable everywhere. Is also continuous and differentiable everywhere. बेटे क्या मतलब हुआ? अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, जैसे सपोज करो एक फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है. मान लीजिए बेटे एक फंक्शन है साइन एक्स, यू नो इट इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर.
एक फंक्शन जी एक्स कुछ मान लो दैट इज एक्सपोनेंशियल विच इज ऑल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. सो देयरफॉर बेटे एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट, जो कि क्या बनेगा साइन एक्स इंटू जी एक्स. ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स जो कि क्या बनेगा साइन एक्स प्लस जी ई की पावर एक्स. ये भी क्या होंगे बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल everywhere, continuous and differentiable everywhere. So that is the meaning of this thing कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हैं, अगर आपके पास कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हैं तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही उनका डिवीजन, जैसे मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ले लो, ठीक है, इवन उनकी डिवीजन भी ले लो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, they are continuous and differentiable everywhere. ठीक है, addition, subtraction, multiplication and division of the two continuous function is also continuous and differentiable everywhere. Last point, if f dash x is approaching to infinity, plus या minus doesn't matter, is approaching to plus minus infinity. जैसे ही आपका x किसी रियल नंबर k को अप्रोच करता है, then fx is beta not differentiable, then fx is not differentiable at x is equal to 0 पे. अगर किसी रियल पॉइंट x is equal to k पे आपका f डैश x बेटे प्लस या माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे x is equal to k पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equal to k. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका फंक्शन है बेटे रूट ऑफ 2x माइनस 1. बेटे मेरा फंक्शन मान लीजिए क्या है रूट ऑफ 2x माइनस 1, उसको मैंने ऐसे लिख दिया. अब बेटे इसका ध्यान से डिफरेंशिएट करते हैं. जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1, तो बेटे हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. तो गौर से देखो ये 2 कट गया, ये जो पावर ऊपर माइनस हाफ है नीचे जाके प्लस हाफ होगी. तो जैसे ही एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पे बेटे मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, कहां पर एट एक्स इज इक्वल टू हाफ पे, तो ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 0 एंड समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी. तो देयरफॉर आपका फंक्शन इज नॉट बेटे क्या डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2. आपका फंक्शन x इज इक्वल टू 1/2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो बेटे फिर देखो मैं 5 मिनट लगाना दवा दब तानू दस दमा रोज श्रम की होंगी है कि अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए तो बी. बेटे कशिश किस तरह डिफाइंड है देती कि वो क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में वो डिफरेंशिएबल हो, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो. अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपकी डेफिनेशन ऑफ रोल्स थ्योरम बोलती है कि कम से कम एक पॉइंट बेटे सी ओपन इंटरवल ए तो बी के बीच में जरूर लाई करेगा. ठीक है, जहां पर जब आप उसको टेंजेंट फेंकोगे दैट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, जिसको मैथमेटिकल लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. बेटे एफ डैश सी का मतलब उस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव मीन डी वाई बाई डी एक्स 0. dy by dx क्या होता है tan theta 0 means the tangent line is parallel to x axis. तो ये देखो सर ने आपको ग्राफिकली समझाया भी है. उसके बाद किसी फंक्शंस की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट, आपका पॉलिनोमियल फंक्शन बेटे हर जगह कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है. दूसरा पॉइंट, आपका साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी बेटे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होते हैं. तीसरा पॉइंट बेटे tan x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 लाइक दैट. चौथा पॉइंट बेटे log x कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है बट अपनी डोमेन में. ठीक है, एंड इट्स डोमेन इज 0 to infinity.
मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हैं तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, जैसे ये साइन एक्स, साइन फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन भी क्या होगी, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एंड द लास्ट पॉइंट कि अगर किसी x इज इक्वल टू के रियल पॉइंट पे आपका f डैश एक्स प्लस जहां माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आपका fx उस पर्टिकुलर पॉइंट k पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सर ने फंक्शन fx लिया था, ये 2x माइनस 1 का अंडर रूट, बेटे इसका डिफरेंशिएट किया, बन गया 1 अपॉन रूट ऑफ 2x माइनस 1। अब जैसे ही आप x को हाफ पुट करोगे तो बेटे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/2 पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये आपने 5-6 पॉइंट जो सर ने लिखाए हैं, दैट शुड बी राइट ऑन योर टिप्स बेटे, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए बेटे। ठीक है, अब देखो आगे कहता है, क्वेश्चन है बेटे डिस्कस द applicability of बेटे Rolle's theorem for following function, for the following बेटे फंक्शंस, जिसमें आपका पहला फंक्शन है बेटे मॉड एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1। दूसरा फंक्शन है बेटे दैट इज इक्वल टू tan x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। और तीसरा फंक्शन है 3 plus x minus 2 raised to the power 2/3 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 से 3। उन बेटे ध्यान ना देखो, इस फंक्शन के लिए देखो, पहले के लिए बेटे फ्रॉम -1 to 1 there exists a point x is equal to 0 where mod x is not differentiable। हम सब जानते हैं, अभी सर ने स्टार पॉइंट लिखाया था कि बेटे mod x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन क्या था? आपका क्वेश्चन था, आपने इन तीन फंक्शंस को जो सर ने लिखवाए हैं बताना है कि वो रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल हैं कि नहीं है। बेटे रोल्स थ्योरम क्या कहती कि अगर कोई बंदा मेरी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, कौन सी तीन कंडीशन? कि वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए टू बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो इट मींस the function will be applicable for the Rolle's theorem। Am I right or wrong? नहीं सर, you are absolute right। So ये देखो, यहां पर क्लोज इंटरवल a तो b क्या है? -1 to 1। तो मुझे पता है क्लोज इंटरवल -1 to 1 के बीच में बेटे मॉड ऑफ x 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है, इट मीन ये तो बेटे ओपन इंटरवल पे पॉइंट आ गया, -1 to 1 की ओपन 0 ओपन इंटरवल में है, -1 के 1 के। ठीक है, जहां पर मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, सो देयरफॉर बेटे फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बेटे रोल्स थ्योरम। ऐसे आ जाओ सेकंड पॉइंट, बेटे सेकंड फंक्शन है tan x, कहां? 0 to पाई। अब आप सब जानते हो, अगेन 0 to पाई के बीच में एक पॉइंट है, फ्रॉम close interval 0 to pi there exists a point x is equal to pi/2। बेटे ये कैसा पॉइंट है? at which fx is not continuous or you can say undifferentiable। अगर continuous नहीं है, so therefore again it is बेटे not applicable for Rolle's theorem।
अगेन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रोल्स थ्योरम बेटे। क्यों जी, की ख्याल है? ऐसे ही तीसरा फंक्शन उठाओ बेटे। तीसरा फंक्शन ध्यान से देखो, जैसे ही आपने उसको लिखा आप समझ गए। आप क्या समझ गए कि इसकी पावर बेटे n है, तो भाई इसको डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। एफ डैश एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फंक्शन की पावर n, n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इट मींस एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई बेटे 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। अब फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 1 से 3 के बीच में बेटे देयर एग्जिस्ट एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2। जब आप x को 2 पुट करोगे, इस इंटरवल के बीच में से एक पॉइंट 2 है जिसमें जब आप x को 2 पुट करोगे, f डैश x इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। अगर f डैश x इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है तो इट मीन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर बेटे? एट x इज इक्वल टू 2 पे। सो देयरफॉर फंक्शन इज बेटे नॉट एप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम, है ना। हमारा अकेला पॉइंट क्या था बेटे? हमारा अकेला पॉइंट यही तो था कि अगर किसी x इज इक्वल टू k वैल्यू पे मेरा f डैश एक्स प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाता है तो फंक्शन x इज इक्वल टू k पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो सर ने देखा वही चीज यहां पर, ये मेरा फंक्शन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, फंक्शन की पावर n का डेरिवेटिव बेटे n इंटू फंक्शन की पावर n माइनस 1, 2/3 माइनस 1 इज माइनस 1/3 इंटू डेरिवेटिव फंक्शन बेटे, जहां पर x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, ये पावर माइनस 1/3 नीचे आके प्लस 1/3। अब इस इंटरवल बेटे, कौन सी इंटरवल? 1 से 3 के बीच में एक पॉइंट 2 ऐसा है जिसको जब मैं यहां डालता हूं तो f डैश x बेटे ये 2 माइनस 2 0 समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाता है। तो इट मीन बाय द स्टार पॉइंट्स fx is not differentiable at x equal to 2। अगर f dash x not differentiable है तो इट मीन फंक्शन क्या है बेटे? is not applicable for the रोल्स थ्योरम। तो ये हमारी एक टाइप थी रोल्स थ्योरम की, जिसमें वो आपसे पूछेगा कि बताओ आपका फंक्शन बेटे रोल्स थ्योरम के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अब जो दूसरी टाइप है उसमें वो कैसे पूछेगा बेटे? अब उसमें देखो वो कैसे पूछेगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में वो अब आपको कहेगा बेटे वेरीफाई द फंक्शन f of x is equal to x square minus 5x plus 6 on the close interval 2 से 3 for रोल्स थ्योरम। ऐसे कहेगा आपको, वो आपको कहेगा कि इस फंक्शन को रोल्स थ्योरम के लिए वेरीफाई कीजिए। बेटे वेरीफाई करने का मतलब है कि वो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही है। ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही का मतलब कि बेटे फंक्शन ये जो आपको क्लोज इंटरवल दे रखी है 2 से 3, इस पे कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है एंड f of a इज इक्वल f of b भी है। ये तीनों पॉइंट पहले प्रूव करो। करने के बाद बेटे f डैश c को 0 पुट करो, f डैश c को 0 पुट करके वहां से c निकालो। अगर आपका c बेटे ओपन इंटरवल a टू b के बीच में एक भी पॉइंट आ गया तो हम कहेंगे बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बिल्कुल सही सर। अब ये देखो ये फंक्शन कैसा है बेटे? बेटे ये एक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अबव फंक्शन बेटे इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है तो सब जानते हैं विच इज बेटे कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, है ना। ये तो मेरा कशिश पहला ही पॉइंट था थी। क्यों पुत्र जी हनूर? अब पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। सो देयरफॉर बेटे अगर एवरीवेयर है तो इट इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल 2 तो 3। बेटे इस क्लोज इंटरवल 2 और 3 में ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा पॉइंट, इट इज डिफरेंशिएबल
ऑन द ओपन इंटरवल 2 से 3 के बीच में डिफरेंशिएबल भी होगा। उसके बाद हम एक बार निकाल लेते हैं एफ ऑफ ए, बेटे एफ ऑफ 2 द स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6 कितना आ गया 0। अब एफ ऑफ बी निकालो, 3 का स्क्वायर 9 3 इंटू 5 15 प्लस 6, तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, है ना। ओके, सो फंक्शन बेटे क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी है, दोनों की वैल्यू बेटे सेम आ गई। तो सिंस all the three conditions of Rolle's theorem are satisfied, so there exists at least one point C जो कि ओपन इंटरवल 2 से 3 को बिलोंग करेगा बेटे, जिसके लिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, जिसके लिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। नाउ बेटे चुप करके अपना एफ एक्स चुको विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 5, बेटे 6 का डेरिवेटिव 0, अकेले x का 1, x करेगा 2x, तो which implies f dash c will be 2c minus 5, f dash c को पुट करो 0, बेटे that means 2c is equal to 5, which implies c is equal to 5 by 2, मतलब 2.5 जो कि ओपन इंटरवल 2 से 3 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस बेटे रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, आपने रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया है। फिर एक बार देख लो बेटे, पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन पे ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होगा। बेटे क्योंकि इंटरवल ए टू बी 2 और 3 है, एक बार यहां पर 2 डालो एफ ऑफ 2 निकालो, एक बार यहां पर एक्स को 3 डालो एफ ऑफ बी निकालो, और चेक करो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। हाँ जी सर आ रही है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी है। अब हमारी रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो कम से कम एक पॉइंट सी बेटे ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में जरूर लाई करेगा, जिसके लिए आपका एफ डैश सी क्या होगा बेटे 0 होगा। तो मैंने एफ एक्स उठाया, उसको डिफरेंशिएट किया, बेटे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1, अकेले कांस्टेंट का 0, एफ डैश सी आ गया 2c माइनस 5, उसको 0 पुट किया, वहां से सी पॉइंट बेटे एक ऐसा पॉइंट आ गया जो कि ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में लाई कर रहा है। इट मींस मेरी रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गई है, यही मैं करना चाहता था। आओ अब थोड़े से और क्वेश्चन करें इसी के रिलेटेड। मान लीजिए अब मैं क्वेश्चन उठाता हूं बेटे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, ऑन द क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3, ऑन द क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3, ठीक है। अगेन क्वेश्चन वही है, वेरीफाई बेटे फॉर द रोल्स थ्योरम, इसको वेरीफाई कीजिए फॉर द रोल्स थ्योरम। तो अगेन ये कैसा फंक्शन है बेटे, इट्स अ सॉर्ट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो विच इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल बेटे एवरीवेयर, सो लिख देते हैं अब फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल which is continuous and differentiable everywhere. Above function is a polynomial which is continuous and differentiable everywhere. So therefore, pehla point, it is continuous on the closed interval 1 to 3. It is differentiable on the open interval 1 to 3. बेटे अब निकालते हैं एफ ऑफ 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6,
तो ये +12 ये -12 0 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं एफ ऑफ बी विच इज एफ ऑफ 3। बेटे 3 का क्यूब 27 माइनस 6 टाइम 3 का स्क्वायर 9 प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। आओ कैलकुलेशन करें बेटे, 11 3 इज द 33, 33 प्लस 27 कितना हो गया, 7 और 3 10, ये हो गया 60, 9 6 द 54 और ये 6 माइनस 60। आंसर ये भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ गई। बेटे दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। सिंस ऑल द थ्री कंडीशंस गेट्स satisfied, so there exist बेटे एट लीस्ट वन पॉइंट सी जो कि ओपन इंटरवल 1 से 3 को बिलोंग करेगा, जिसके लिए एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। अब आपके सर ने एफ एक्स उठा लिया विच इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसको मैंने किया डिफरेंशिएट। बेटे आप सबको डिफरेंशिएट आता है, 6 का 0, x का 1, x स्क्वायर का बेटे x 2x और x क्यूब का 3x स्क्वायर। यहां से बेटे f डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 0। रूट्स निकालो बेटे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आपके पास c की वैल्यूज क्या आई बेटे, c की वैल्यू आएगी 12 प्लस माइनस ये 144 ये 132, 144 में से 132 उड़ा बचा 12 विच इज 2√3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बना 2 12/6 2 प्लस माइनस बेटे 2√3 अपॉन 6 √3 अपॉन 3 दैट इज 1/√3। बेटे 1/√3 √3 होता है तकरीबन 1.7, तो ये हो गया 1/1.7 मीन्स अप्रोक्सीमेटली आप कह लो 0.6। तो 2 में 0.6 ऐड करोगे तो 2.6, 2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो 1.4। तो ये दोनों पॉइंट ओपन इंटरवल 1 से 3 के बीच में लाई करते हैं। हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बेटे यहां से एक बार दोबारा देख लो, ये एफ एक्स था, ठीक है, सर ने इसको डिफरेंशिएट किया, बन गया 3x स्क्वायर माइनस 12x बेटे प्लस 11। वहां से एफ डैश सी कितना आ जाएगा, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पुट कर दिया। क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a3 b माइनस 12 बेटे है ना c 11। तो रूट्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस के रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। बेटे 4 इंटू 3 12 इंटू 11 132, 144 में से 132 सब्ट्रैक्ट किया बचा 12, 12 के स्क्वायर रूट को लिख दिया 2√3। ठीक है, अब इस 6 को दोनों के नीचे डिवाइड ये बना, तो 2 में 0.6 ऐड करोगे तब भी 2.6, 2 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 1.4। तो ये दोनों वैल्यूज बेटे इसके बीच में आती हैं 1 और 3 के बीच में, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, बहुत है ना आज, चलो ठीक है, बहुत है नहीं बेटे, कल मैं एक बारी होर आपा रोल्स थ्योरम नेक्स्ट चुकांगे बेटे। सो हैव अ नाइस डे, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू।